साल 1947। हिंदुस्तान की जमीन सिर्फ एक देश नहीं थी बल्कि एक आग का दरिया बन चुकी थी। सदियों से चल रहा ब्रिटिश राज अब अपने आखिरी मोड़ पर था। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस साम्राज्य ने 200 साल तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया, वो अचानक कैसे टूटने लगा और क्यों एक पूरा देश आजादी की आग में जल उठता है। ये कहानी सिर्फ आजादी की नहीं बल्कि एक साम्राज्य के अंत की कहानी है। साल 1947। पूरा हिंदुस्तान आग की तरह भड़क चुका था। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन सवाल यह है, जो अंग्रेज 200 साल तक राज करते रहे, वो अचानक सब कुछ छोड़कर अपने देश वापस भागने पर मजबूर क्यों हो गए? असल कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो व्यापार के बहाने हिंदुस्तान आई और धीरे धीरे पूरे मुल्क पर कब्जा करती चली गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की दौलत लूटी, लाखों लोगों पर जुल्म किए और लोगों को अपने ही देश में गुलाम बनाकर रख दिया। लेकिन फिर 1857 में पहली बार बड़ा विद्रोह हुआ। भारतीय सैनिकों और आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। हालांकि अंग्रेज उस बगावत को दबाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि हिंदुस्तान अब ज्यादा दिन खामोश नहीं रहने वाला। फिर आए महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना हथियार अंग्रेजों की नींद उड़ानी शुरू कर दी। पूरा देश आजादी के लिए उठ खड़ा हुआ। कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं जेल भरो आंदोलन, तो कहीं अंग्रेज अफसरों पर हमले। हिंदुस्तान धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रहा था। फिर शुरू हुई दूसरी विश्व युद्ध की तबाही। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी और उनके पास पैसे भी कम पड़ने लगे। उधर हिंदुस्तान में लाखों सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ चुके थे। अब वही लोग पूछ रहे थे, हम अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं? फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने भी बगावत कर दी। यह खबर सुनते ही अंग्रेज सरकार के होश उड़ गए। अंग्रेज समझ चुके थे, अगर अब भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ा तो पूरा देश उनके खिलाफ खूनी जंग छेड़ देगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहीं से शुरू हुआ सबसे दर्दनाक बंटवारा। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों जानें चली गईं, लेकिन आखिरकार 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया आजाद हो गए।